अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक सिंपल सी टिप शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करना चाहते हैं और वहां पे आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास वहाँ कस्टम थंबनेल सेट करने का ऑप्शन नहीं आता और ना तो यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन में ये ऑप्शन है। पहले ये ऑप्शन था लेकिन बाद में फिर ये ऑप्शन हटा दिया गया था। और अगर आप जो है शॉर्ट जो है अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता कस्टम थंबनेल सेट करने का। तो अब इसका जो सिंपल सा हल ये होता है कि आपको पहले ही ये इसका जो है हल करना पड़ता है ताकि बाद में आपको इसमें मसला ना हो। सिंपल सा ऑप्शन ये है कि देखिए, जब आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, शॉर्ट वीडियो जो भी आपने रिकॉर्ड करनी है उसको एडिट जब करते हैं तो आप उसको किसी वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम के ज़रिए एडिट कर लें। जैसे इन शॉर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री एक यानी उसमें पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री आप उसका जो वर्जन है अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है उसमें और इसके अलावा फिर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं जो है इन शॉर्ट को यूज़ करता हूँ। वहाँ पे आप अपनी वीडियो एडिट कर लें और वीडियो एडिट करने के साथ ही जो है आप उससे पहले ही जो है एक थंबनेल भी क्रिएट कर लें 9:16 यानी जो टिकटॉक का जो एस्पेक्ट रेशो होता है 9:16 का, आप उसमें जो है एक थंबनेल भी क्रिएट कर लें। अब उसके लिए आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारी जो है थंबनेल मेकर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे। या सिंपल अगर आप चाहें तो बेसिक एक आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट में जो है फ़ोटो एडिटिंग का ऑप्शन है उसके ज़रिए भी और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं फ़ोटो एडिटिंग की। और जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेम जो है आप अपना वो भी लगा दें, यानी जो आपने थंबनेल क्रिएट की है या तो उसको बेशक सेंटर में यानी पहले लगा दें वीडियो के, और या फिर जो है आप उसको पिक्चर इन पिक्चर के ज़रिए जो है वहाँ पे वीडियो में ऐड कर दें। उसके बाद जब आप वीडियो को फाइनल कर लें, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, जब आप उसको फिर अपलोड करना है तो आप यूट्यूब की एप्लीकेशन से जाके अपलोड करें। और जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कस्टम थंबनेल सेट करने का। तो वहाँ से आप पेंसिल के निशान के ऊपर टैप करें और कस्टम थंबनेल जो आपकी है एक वो कस्टम फ्रेम वहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर लें। मैं आगे आपको प्रोसेस दिखा भी दूँगा। वैसे जो वीडियो मैं एडिट करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे एडिट करता हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। देखिए, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए जो है इन शॉर्ट एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। आप इसका प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्री भी आपको काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फ़ोटो के ऑप्शन पे आप जाएँ और यहाँ पे जाके इसे आप एक नया सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे न्यू पे अगर जाएंगे तो कोई भी आप यहाँ पे एक ब्लैंक जैसे फर्ज करें सेलेक्ट कर लेते हैं। कैनवस में आप यहाँ से 9:16 सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बैकग्राउंड कलर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से कर लें अपनी थंबनेल का। और उसके बाद जो भी आपने लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह वो लिख लीजिए। जब आपकी थंबनेल रेडी हो जाए 9:16 की, तो उसके बाद आप जाएंगे अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली वीडियो एडिट करता हूँ तो ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो एडिट की हुई है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर हम न्यू वीडियो क्रिएट करेंगे, यहाँ से मैं वीडियो पे जाऊँगा। ये मेरी जैसे एक शॉर्ट वीडियो थी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैनवस पे जाके मैं 9:16 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर्स वगैरह हैं, तो आप जो फ़िल्टर वगैरह अप्लाई करना चाहें तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एडिटिंग वगैरह जो भी आपने करनी है आप वो भी कर सकते हैं। जैसे ये फ्लिप वगैरह का ऑप्शन है। अब आपने जो आपने थंबनेल क्रिएट की थी, प्लस के निशान पे क्लिक करें, वीडियो में जाएं और जैसे यहाँ पे आपकी ये थंबनेल है, जैसे मैंने ये क्रिएट की थी, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। या अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब आप PIP यानी ये ऑप्शन है पिक्चर इन पिक्चर का, इसके ऊपर जाएँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें और इसको आप ऐसे पूरे को यहाँ पे कर दें। अब जहाँ तक भी आपने स्टार्ट करना है, जैसे ये मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर बस यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसके बाद मैं वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट कर लूँगा और फिर मैं आगे यहाँ से इसको अपलोड कर दूँगा। और जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ से मैं कस्टम थंबनेल सेट कर लूँगा, जैसे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, जब आप वीडियो एडिट कर लेंगे, जैसे किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे इंश्योर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड करने जाएंगे तो आपके पास जो कस्टम थंबनेल का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी जो आप 9:16 की लगाना चाहिए वो नहीं लगा सकते। मैं अगर यहाँ पे ये देखिए इस जो तस्वीर का आइकन है, यहाँ से ये सेलेक्ट करूँ थंबनेल, तो आपके पास इस टाइप की थंबनेल आएगी, यानी स्क्वायर में 16:9 वाली। जो 9:16 की जो आप थंबनेल लगाना चाह रहे हैं शॉर्ट वीडियो के लिए वो नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं अपलोड करूँगा। हम जाते हैं यहाँ से बैक और यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है मैं उसको ओपन कर लूँगा। अब यहाँ से जाके मैं शॉर्ट को अपलोड करूँगा। मैं यहाँ पे प्लस के निशान पे जाता हूँ, क्रिएट ए शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से प्लस के जो ये निशान है, यहाँ से अपलोड करना है, आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह हैं। अगर आप यहाँ से ये कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं करें तो इनको छोड़ दें। और यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और अब पेंसिल के निशान पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये जो मेरा फ्रेम है, ये देखिए ये वाला जो मैं थंबनेल के तौर पर ऑलरेडी इसमें वीडियो में ऐड किया था, उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ से मेरी थंबनेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी कस्टम जो थंबनेल है हमारी 9:16 की। और अब यहाँ पर इसको जो है हम पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको पब्लिक पर अपलोड करना चाहें या इसको स्केड्यूल वगैरह करना चाहें तो स्केड्यूल कर सकते हैं।